दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों को आज सुबह स्कूल में बम रखे होने के ईमेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। मेल में कहा गया कि स्कूल में बम रखा गया है। 8-9 स्कूलों को इस तरह का मेल भेजा गया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और स्कूलों को खाली करवाया गया, लेकिन कहीं भी अभी तक कुछ संदिग्ध या बम नहीं मिला है। लेकिन हाँ, बच्चों और परिजनों को अच्छी खासी दिक्कतें जरूर सुबह सुबह झेलनी पड़ी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक धमकी भरे ईमेल का आईपी एड्रेस पता करने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। अभी तक पता नहीं चल सका है कि ईमेल किसने भेजा है और ये ईमेल कहां से भेजा गया है। तो कम से कम दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में अभी तक जो जांच हुई है उसमें कोई भी इस तरह का संदिग्ध सामान या बम नहीं मिला है। लेकिन ये मेल जो आए हैं धमकी भरे बम की सूचना वाले, इसके चलते हड़कंप जरूर मच गया। स्कूलों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और उसके बाद 8 से 9 स्कूलों को ये मेल भेजा गया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और उसके बाद स्कूलों को खाली करवाया गया। कुछ स्कूलों में छुट्टी भी कर दी गई है और कुछ स्कूलों में जांच जो है वो लगातार जारी है। तो दक्षिण पश्चिम की जो डीसीपी है दक्षिण पश्चिमी दिल्ली की रोहित मीणा, उनका बयान आपको यहाँ पर हम सुनवाते हैं। रोहित मीणा का 4:15 बजे के आसपास कई जगह सेम मेल कंटेंट सबको मेल किया गया और इसके बाद हमने इमीडिएटली वी स्वंग इनटू एक्शन और हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए, बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेते हुए कई जगह को स्कूल्स को बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं। सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है और ये जो मेल है इस पे इन्वेस्टिगेशन हमारी दिल्ली पुलिस की जितनी भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं सारी कर रही हैं और फर्दर अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है तो जिसमें यही लग रहा है कि बेसिकली एक ये मास मेल किया गया है और इस पे सोर्स पे अभी हम काम कर रहे हैं। देखिए, एक मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि डीपीएस में कोई धमकी भरा कार्य हो रहा है। उसके विषय में तत्काल सभी ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे, जिसमें हमारी एएस चेक टीम, बीडीडीएस टीम के साथ साथ फायर ब्रिगेड और सीनियर ऑफिसर्स मौके पे हैं। सभी जो बच्चे हैं उनको सकुशल घर भेज दिया गया है। बाकी हम लोग सर्च कर चुके हैं, अभी तक वहां पे कोई इसी तरह की अवांछित वस्तु नहीं मिली है। फिर भी हमारी टीमें कंटिन्यू चेक कर रही हैं। हम इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं पे कोई चीज़ ना हो। सर, क्या कॉल मिली थी स्कूल के अंदर? बम की कॉल मिली थी। सर, क्या चल रहा है अभी अंदर? पूरा चेकिंग कर लिया है, बॉक्स कॉल है, कुछ नहीं मिला। कितनी गाड़ियाँ आई हैं सर? गाड़ी फायर की गाड़ी आई है, एक गाड़ी और बम स्क्वाड है और पुलिस का वो है। तो करीब 8 से 9 स्कूलों में इस तरह से धमकी भरा ईमेल, बम होने की सूचना वाला ईमेल जो है वो भेजा गया था। यहाँ पर कुछ परिजन जो हैं जो परेशान हुए, चिंतित हुए, उनके बयान भी आपको सुनवाते हैं। अभी मैसेज आया, फोन आया, उसके बाद बोला कि कोई इमरजेंसी इशू है तो बच्चों को लेके जाइए तुरंत यहाँ से। स्कूल में बच्चे बस स्टॉप में जाते वक्त स्कूल से मैसेज आया था कि आज अनअवॉइडेबल सिचुएशन की वजह से स्कूल छुट्टी है। तो वी वर नॉट अवेयर कि व्हाट इज़ द सिचुएशन, कि लेटर ऑन हमें पता चला कि देयर इज अ बॉम्ब थ्रेट इन द स्कूल। डेफिनेटली सर, थ्रेट तो है और डर बहुत ज़्यादा लगता है अगर ऐसे कुछ मैसेज आता है। डर इस चीज़ से लगता है, मैसेजेस तो आते रहते हैं ऐसे, लेकिन डर इस चीज़ से लगता है अगर ये सच होगा तो क्या होगा। लेकिन स्कूल सिक्योरिटी के मामले में कम से कम स्कूल बंद करके जांच करवा रहा है, ये बड़ी अच्छी चीज़ हमें दिखी है। तो जाहिर सी बात है परिजन जो हैं वो इस तरह की खबर से ही चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, जो स्कूल प्रशासन है वो भी परेशान हो जाता है। डीपीएस नोएडा की प्रिंसिपल का बयान भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, मेल आई थी कि भाई कुछ बॉम्ब है कहीं कहीं जगह पे, पर देखिए बच्चे हैं हमारे पास तो हम कोई चांसेस नहीं ले सकते। हमने चेयरमैन से भी बात किया और सारे सीनियर ऑफिसर से पुलिस की बात किया, उनका सपोर्ट मांगा और साइमल्टेनियसली हमने बच्चों को ओपन एरिया में निकाला क्लासरूम से और पेरेंट्स को मैसेज किया, बसेस को दोबारा से लाइन अप किया और बच्चों को भेज दिया है। और हमारे 2 सहयोगियों का रुख इस वक्त हम कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संस्कृति स्कूल चाणक्यपुरी दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर जुड़ रहे हैं और हमारे साथ डीपीएस नोएडा स्कूल से वैभव पलनीटकर जुड़ रहे हैं। मुकेश, पहले मैं यहाँ पर आपके पास आना चाहूंगी, वहाँ पर क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि संस्कृति स्कूल जो है उसे भी धमकी भरा ईमेल मिला था। इस वक्त क्या कुछ जाँच में निकल कर सामने आया है?
देखिए, जो संस्कृति स्कूल है वो बेहद सुरक्षित इलाके में है। ये दूतावास का एरिया है और यहाँ पर भी सुबह सुबह जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं उनको एक मेल आया जिसमें कहा गया कि स्कूल में बहुत सारे बम रखे हैं और उस मेल में जिहाद का भी जिक्र था। ये मेल 2 पन्ने का था। इसके बाद तुरंत जो स्कूल की प्रिंसिपल है उन्होंने दिल्ली पुलिस को जानकारी दी और दिल्ली पुलिस की टीम अभी भी स्कूल के अंदर मौजूद है। लगातार स्कूल के अंदर तलाशी अभियान चल रहा है। यहाँ पर डॉग स्क्वाड भी आया था, बॉम्ब स्क्वाड भी है, तो लगातार स्कूल के अंदर तलाशी अभियान चल रहा है। स्कूल के सभी बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है और उनके घर वाले बच्चों को लेकर यहाँ से चले गए हैं। तो ये स्कूल एक स्कूल है जो कि चाणक्यपुरी में है। इसके अलावा अगर हम पूरी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अलग अलग स्कूलों में चाहे वो DPS मथुरा रोड हो, DPS RK पुरम हो या फिर सेंट मैरी स्कूल हो, तमाम इन स्कूलों में सुबह 4 बजे से लेकर सुबह करीब 6 बजे तक लगातार ये मेल आते रहे और एक तरह से मास मेल किए गए जिसमें एक शख्स ने एक ही तरह का मेल कई सारे स्कूलों को किया और जैसे ही स्कूलों को ये कॉल आई उसके बाद लगातार स्कूलों की तरफ से दिल्ली पुलिस को जानकारी दी गई और दिल्ली पुलिस की टीमें बॉम्ब स्क्वाड के साथ, फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियों के साथ यहाँ पर पहुंची हैं और लगातार दिल्ली के अलग अलग स्कूलों में तलाशी अभियान चल रहा है। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी भी स्कूल में कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला है। जिस IP एड्रेस से ये मेल किए गए हैं उस IP एड्रेस को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। जो दिल्ली पुलिस की साइबर सेल है वो उस IP एड्रेस को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक की जांच के हिसाब से ऐसा लगता है कि किसी ने परेशान करने के लिए ये मेल किए हैं और ये मास मेल किया है जो कि अलग अलग स्कूलों को गया है। सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लगातार अलग अलग स्कूलों को ये मेल गए हैं। तो अभी दिल्ली पुलिस की टीमें तमाम स्कूलों में मौजूद हैं और हर एक स्कूल में लगातार तलाशी अभियान चल रहा है, लेकिन कोई भी संदिग्ध सामान किसी भी स्कूल से बरामद नहीं हुआ है। जी मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ वैभव भी जुड़े हुए हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा से। वैभव, वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि अभी हम सुन रहे थे प्रिंसिपल हो चाहे परिजन हो, वैभव, परेशान सभी हो जाते हैं इस तरह की खबरों से। बिल्कुल, सबसे बड़ा तो परेशानी का सबब है क्योंकि स्कूल में बच्चे जैसे आए थे उनको कॉल गया कि अपने बच्चों को किसी वजह से वापस ले जाइए, तो एक तरह से पेरेंट्स के मन में एक शक व शुभ रहती है कि अचानक क्या हो गया। दूसरा, यहाँ पर भी ज़मीनी हालात ये हैं कि जब हम स्कूल में एंटर कर रहे थे तो बाहर काफ़ी पुलिस दलबल था। पीछे भी मेरी तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस की अच्छी खासी मौजूदगी यहाँ पर है। बाहर फायर टेंडर की गाड़ी है, फायर सर्विसेज के लोग भी मौजूद हैं। प्रिंसिपल से भी हमारी बात हुई, कुछ टीचर्स और पेरेंट्स से भी बात हुई। उन्होंने बताया कि जैसे ही हमें पता चला सुबह 6 बजे के आसपास, उसके बाद हमने इसको गंभीरता से लिया और सारे बच्चों को पहले स्कूल बिल्डिंग से बाहर निकालकर मैदानों में ले गए और उसके बाद पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने आकर यहाँ अभी चेक किया है। जो डॉग स्क्वाड है वो भी साथ में आया है। अब वो एक एक कमरे में जाकर चेक कर रहे हैं। पूरी प्रॉपर ड्रिल की जा रही है ताकि अगर कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु या चीज़ मिलती है तो उसको चेक किया जाए और ये कार्रवाई अभी जारी है। भारी पुलिस बल मौजूद है। जी वैभव। मुकेश, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि दिल्ली और NCR के इलाकों में ये पहली बार नहीं है, कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है जिसके चलते चाहे वो स्कूल हो चाहे वो परिजन हो, सभी परेशान हो जाते हैं। आप दिल्ली पुलिस लंबे वक्त से कवर कर रहे हैं। मुकेश, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कम से कम ये पता लगाया जा सके कि इस तरह के जो मेल्स हैं वो फर्जी हैं या नहीं है या कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि कई बार होता है कि बहुत वक्त लग जाता है और फिर मामला ठंडा पड़ जाता है। देखिए, कई बार ऐसा हुआ पहले कि कई स्कूलों में बॉम्ब की कॉल आई, चाहे वो इंडियन स्कूल हो, DPS मथुरा रोड हो। कई स्कूलों में पहले बॉम्ब की कॉल आई हैं या धमकी भरे ईमेल प्रिंसिपल को मिले हैं, लेकिन कई मामलों की जांच में ये साफ हुआ कि स्कूल के बच्चे ही स्कूल को मेल कर रहे हैं, क्योंकि या तो वो पढ़ने में कमज़ोर थे या उनका एग्ज़ाम होना था, वो एग्ज़ाम में नहीं बैठना चाह रहे थे। तो ऐसे कुछ मामले ज़रूर सामने आए हैं, लेकिन जो आज का मेल है वो थोड़ा सीरियस इसलिए है कि ये एक मेल और इस मेल का जो कंटेंट है वो काफ़ी खतरनाक सा है, काफ़ी गंभीर इसमें कंटेंट लिखा हुआ है। तो इस कंटेंट को देखते हुए और जिस तरह से मास मेल किया गया है उसको देखकर ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर है, जो कि कोई क्या आतंकी संगठन है या फिर किसी ने शरारत के लिए किया है, ये तो जांच के बाद साफ होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस इस पूरे मेल को, इस मेल की ट्रेल को काफ़ी गंभीरता से ले रही है और जैसा मैंने कहा कि जैसे ही मेल आया एक SOP के तहत दिल्ली पुलिस तमाम स्कूलों में पहुंची और स्कूलों में पहुंचने के बाद दिल्ली पुलिस ने स्कूल प्रशासन के साथ मिलकर
सभी स्कूलों को खाली करवाया। काफ़ी देर के लिए जो पैनिक है वो हो गया था और अभी भी पैनिक है बहुत सारे स्कूलों में, क्योंकि अभी बहुत सारे स्कूलों में जो बच्चे हैं वो स्कूल के बाहर निकाले जा रहे हैं, स्कूल खाली हो रहे हैं। तो पैनिक ज़रूर है। बच्चों के पेरेंट्स को मैसेज किया गया कि अपने बच्चों को ले जाएं। स्कूल में बॉम्ब की कॉल है, तो तमाम बच्चों के घर वाले दौड़े दौड़े स्कूलों में पहुंचे हैं और बच्चों को वापस लेकर जा रहे हैं। तो ये जांच के बाद साफ होगा कि आखिर ये मेल करने वाला शख्स कौन है। लेकिन अब तक की जांच के हिसाब से और जो मेल का कंटेंट है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि सभी मेल भेजने वाला एक ही शख्स है और सभी मेल 2 पन्ने का है, कंटेंट इसका एक जैसा है। तो इसको लेकर अभी जो साइबर यूनिट है दिल्ली पुलिस की वो जांच कर रही है और जांच के बाद साफ होगा कि ये मेल का जो आईपी एड्रेस है वो कहाँ है, क्या मेल देश के अंदर से भेजा गया या फिर मेल जो है कहीं देश के बाहर से किसी और देश में बैठकर भेजा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश और वैभव, आप दोनों का आपके पास हम आते रहेंगे अपडेट के लिए। तो इस वक्त राहत ये है कि सभी स्कूलों में सघन जांच की जा रही है, स्कूलों को खाली कर दिया गया है, ज्यादातर स्कूलों में छुट्टी भी कर दी जा रही है और अभी तक कुछ भी संदिग्ध या बम जैसी कोई चीज किसी भी स्कूल से बरामद नहीं हुई है। पुलिस जांच कर रही है, साइबर सेल भी जांच कर रही है कि आखिर ये मेल कहां से आया और किसने भेजा है। इस मामले में हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस के पूर्व चेयरपर्सन डॉक्टर सुधा आचार्य से बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस की पूर्व चेयरपर्सन सुधा आचार्य जी हैं। मैम, आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी जानकारी में, क्योंकि आप द्वारका में एक स्कूल में भी हैं प्रधानाध्यापिका, तो आपकी जानकारी में कितनी स्कूल्स को इस तरह के बॉम्ब थ्रेटनिंग के मेल आए हैं? बहुत सारे स्कूल दिल्ली एनसीआर में ये बॉम्ब थ्रेट का कॉल्स या मेल अर्ली मॉर्निंग को आई है। द्वारका में 11-12 स्कूल को आई है। बट इसमें कोई पैनिक नहीं क्रिएट करना है। पेरेंट को हमने वही एडवाइस दिया है, हालांकि मेरे स्कूल को नहीं आई, बट पेरेंट को हमने यही एडवाइस दिया है। ये ऐसे लग रहा है कि कहीं से एक स्पैम मेल आई है स्कूल को डराने के लिए विद रिलीजियस कनोटेशन ऑल्सो। सो इसको सावधानी से, बहुत जिम्मेदारी से इसको संभालना है सिचुएशन को। अननेसेसरी पैनिक क्रिएट करने से बच्चे, टीचर, पेरेंट्स सब परेशान में आएंगे। सो हम लोग इसको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबली संभाल रहे हैं सिचुएशन को। क्या स्कूल की तरफ से पेरेंट्स को भी कोई इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है? क्योंकि नोएडा से भी हमने देखा कि उनको डीपीएस नोएडा में उन्होंने पेरेंट्स को भी कहा कि बच्चों को पिकअप कर ले, प्रिकॉशनरी मेजर हम लोग ले रहे हैं, हम लोग बच्चों को स्कूल से बाहर भेज रहे हैं। और दिल्ली पुलिस भी अपनी तरफ से तफ्तीश कर रही है कि मेल ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, कौन लोग इसके पीछे हैं। तो इस सूरत हाल में क्या हम लोग पेरेंट्स को भी कुछ इन्फॉर्म कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? जरूर, हमने पेरेंट को, जैसे मेरे स्कूल में हमने एक मैसेज ड्राफ्ट करके सारे पेरेंट ग्रुप में एंड हमारी जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन है उनको भी ये इन्फॉर्म कर दिया है कि बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो स्कूल ने पुलिस को खबर दिए हैं, पुलिस उनकी स्कूल में बहुत ही जल्दी पहुंच गए हैं एंड सारे लोग देख रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। ऐसे कोई भी डरने की माहौल बिल्कुल क्रिएट करने की नहीं है। एंड बहुत सारे स्कूल जस्ट फॉर प्रिकॉशनरी मेजर उन्होंने बच्चों को स्कूल से फिर पेरेंट को बुला के हैंड ओवर किया है। बट बहुत सारे स्कूल इसको रिस्पॉन्सिबली संभाल भी रहे हैं। पुलिस आके सबको बहुत ज्यादा आश्वासन दे रहे हैं कि कोई डरने की माहौल नहीं। सुधा जी, एक चीज और समझना चाहेंगे, द्वारका में क्या कुछ स्कूल के नाम बता पाएंगे जिनका आपने जिक्र किया कि 10-12 स्कूल हैं? कुछ एक स्कूल के नाम जो आपकी जानकारी में हो, जिनका इन्फॉर्मेशन आपके पास आया कि उनके पास इस तरह के थ्रेटनिंग के कॉल आए हैं? ये तो ऑलमोस्ट सारे स्कूल में शायद आए हुए हैं। अभी कोई स्कूल बता रहे थे कि हमारी स्पैम मेल में पड़ा हुआ था, उन्होंने देखा ही नहीं था। तो वो सेंट मेरी हो, डीपीएस द्वारका है, जीडी गोयनका, बहुत सारे स्कूल में आए हैं। आई मीन अभी धीरे धीरे पता चल रहा है कि ये स्पैम मेल में कहीं पड़ा था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए मैम।